नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 93। ये दिसंबर 2014 में आया था CSIR में। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ़ द लीडिंग एंड हार्मोनिक करेक्शन टू द एनर्जी ऑफ nth वाइब्रेशनल लेवल में जो एनहार्मोनिक करेक्शन किया गया ना, एनहार्मोनिक करेक्शन वो ये है। अब देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था, हमने वी से लिखा था वाइब्रेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को वी से लिखा था, यहाँ से एन से लिखा, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है करेक्शन किया गया है, क्या किया गया, करेक्शन, एनहार्मोनिक करेक्शन किया गया है, ये करेक्शन ही किया गया है, जहाँ पे ये एनहार्मोनिक कांस्टेंट कितना है 0.001। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पूछ रहा है कितने है अप्रोक्सीमेटली। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है ये तो होता है हमारे पास, यहाँ ये क्या होता है, एनर्जी होती है, और यहाँ पे वी से यहाँ एन दे रखा है तो एन से ये हमारे पास क्या हो गए, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, एन इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, 4, इस तरीके से चलता है ना। और पास पास बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स पास पास आने लगते हैं। अब देखो वेरिएशन हो रहा है एनर्जी में एन के साथ, ठीक है ना। और जब एन का वैल्यू बढ़ेगा, जब टोटल नंबर ऑफ लेवल्स है एन से ही तो पता चलेंगे हम, जब हमारा एन का वैल्यू बढ़ेगा हम देख रहे हैं एनर्जी क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो जब एन का वैल्यू इस स्टेट यहाँ पे मैक्सिमम हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी एन की, ठीक है ना। तो जो चेंज हो रहा है, चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एन हो रहा है, देख रहे हो। तो हमारे पास क्या होगा, 0। कब, जब एन का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो एनर्जी कांस्टेंट हो गई, चेंज नहीं हो रही, ई चेंज नहीं हो रहा ना एन के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एन क्या होगा, 0। अब देखो ये कंसेप्ट हमें लगाना है, तो एनर्जी हमारे पास है कितना, एच कट ओमेगा n+1/2, ठीक है, माइनस एच कट ओमेगा XC n+1/2 का स्क्वायर। ये करेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है, यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली एन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये हमारे पास एच कट ओमेगा बचेगा, ये पूरा कांस्टेंट है, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो हमारे पास आएगा 2h कट ओमेगा XC n+1/2। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन बहुत ज़्यादा जब जाएंगे तो हमारे पास जो d जो है ये 0 हो जाएगा, समझ में आया। तो जब 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, h कट ओमेगा इज इक्वल टू 2h कट ओमेगा XC n+1/2। एच कट से एच कट कट गया तो 2XC बचा, तो ये मैं यहाँ नीचे लिया है इसको 2XC, यहाँ 1/2 था वो, इसको मैं इधर लिया, ठीक है। सिंपली n हमारे पास बचा, तो 1/2 को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 1/XC माइनस के 1 हमारे पास बचा, ठीक है। कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। XC का वैल्यू कितना है, 0.001 है। XC हमारे पास है 0.0001, तो ये 1000 हो जाएगा, उल्टा है ना, उल्टा कर दिया, नीचे था, ठीक है। तो ये 2 से जब अंदर मैं करूँगा तो 500 माइनस 0.5, ठीक है ना, समझ में आया। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास देखो ये आ गया। अब देखो इसमें से कितना कम घट रहा है, 0.5 घट रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है। तो n जो है लगभग मेरे पास 500 एनर्जी लेवल्स हैं। कितने एनर्जी लेवल्स है, 500। तो वाइब्रेशनल स्टेट्स लगभग कितने हैं, 500 हैं। तो मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।